हमने डिस्कस कर लिया था इन पीपीटी फॉर्म में ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का कुछ पार्ट रह गया था जिसे मैं आज बता रही हूँ। ट्रांजिस्टर थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। ट्रांजिस्टर आपकी 3 टर्मिनल डिवाइस है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ। दिस वन इज साइज वाइज हम देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। दिस इज PNP ट्रांजिस्टर, या फिर आप लेते हैं N। थोड़ा सा कलेक्टर एमीटर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा चौड़ा हो, थोड़ा सा एरिया ज़्यादा होता है। तो ये आपका NPN। ये 2 टाइप के ट्रांजिस्टर, इनके कंस्ट्रक्शन एंड सब कुछ आज हम बता चुके थे। अगेन सिंबल वाइज मैंने आपको बताया ही था। तो ये आपका एक ट्रांजिस्टर है, ये बेस है। एरो जहाँ लग रहा है ये आपकी करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये एमीटर है जो चार्ज कैरियर्स इमिट करेगा, ये बेस है। और ये कलेक्टर है जो कलेक्ट करेगा हमारे चार्ज कैरियर्स को। एरो नीचे की ओर लगा है, दैट मीन्स ये आपका PNP है। अगेन इसी को अगर हम कुछ इस फॉर्म में दिखाएं, एरो बाहर की ओर है, तो ये आपका NPN है। अगेन मैंने आपसे कहा एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और अगर मैं इसको थोड़ा और बाइसिंग मोड में मैं इसको डालूं, तो आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ 2 टाइप की बाइसिंग होती हैं। वन इज फॉरवर्ड एंड सेकेंड वन इज रिवर्स, एंड सेकेंड वन इज रिवर्स बाइसिंग। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो इनपुट सर्किट जो ये और ये मिलके बना रहे हैं, ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। तो फॉरवर्ड बाइस का मतलब है E जो कि PNP है। तो पॉजिटिव टर्मिनल इज एडेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। और जो ये B और C ये आपका आउटपुट सर्किट बता रहे हैं। तो ये आउटपुट सर्किट हमेशा क्या होता है, रिवर्स बायस होगा। तो यानी कि ये P है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ओके सॉरी, दूसरा चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपकी बाइसिंग है। ये बार बार मैं बोल रही हूँ कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो इसका प्राइमरी वो है कि आपकी जो इनपुट सर्किट है, इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस एंड आउटपुट इज ऑलवेज रिवर्स बायस। तो यहाँ पे हम देखते हैं करंट वाइज PNP में आपकी करंट कुछ इस तरह से जा रही है। दैट मीन्स कि ये जो करंट होगी, इमीटर करंट इज नोन एज IE। कलेक्टर करंट आपकी आ जाती है IC, तो हम इसे IC से दिखाएंगे। और जो बेस करंट है वो जाएगी IB। तो यहाँ पे आपकी जो IE होगी ये आपकी 100% जाएगी यहाँ से। अप्रॉक्सीमेटली 2% आपकी बेस करंट मिलेगी। तो इसका मतलब है कि आपकी IC कितनी मिलेगी आपको, 98%। ओके, परसेंट वाइज अगर हम देखें। इसी तरह से अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं, ये तो कॉमन बेस। फिर मैंने आपसे बोला था 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हमने थे। कॉन्फ़िगरेशन जिस पे हम लोग एक ट्रांजिस्टर को वर्क कराते हैं। तो 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस करे थे। तो ये तो आपका कॉमन बेस है, आप देख रहे हैं बेस इज कॉमन हियर। और अगर हम कलेक्टर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो सबसे ज़्यादा यूज होती है, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से आपकी आ जाएगी। अगेन दिस इज PNP। तो N आपका नेगेटिव होगा फॉरवर्ड बायस के लिए, एंड दिस वन इज अगेन नेगेटिव। ये देखिए हैं। तो यहाँ पे जो एमीटर करंट होगी वो आपकी IE ऐसे देखेंगे आप, IB कुछ ऐसे देखेंगे, एंड IC आपकी कुछ ऐसे दिखाई देगी। ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये आपकी करंट सब एक डायरेक्शन में आपको ये दिखाई जा रही हैं। तो ये अगेन आपका हम बता रही थी मैं, IE इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, IB प्लस ये देख रहे हैं परसेंट वाइज भी IC। तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि ये किस तरह से वर्क करता है।
ओके, देन आपका है यस कॉन्फ़िगरेशन वाइज। अब हम इसको 1 by 1 विथ रेशियो हम इसको देखते हैं। इस वाले फिगर को ही आप ध्यान दीजिए, पहले हम इसी को चले डिस्कस करते हैं। दिस वन है, चलिए इसको ठीक से बना लेते हैं। मैंने आपसे कहा 3 कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लेते हैं। अगर हम ट्रांजिस्टर आपका क्या है, दिस वन इज BJT बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें, 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, दिस वन इज कॉमन, मैं इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम ले रहे हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं फिगर अभी एग्जाम्पल बता चुकी थी, बहुत क्लियर नहीं था इसलिए मैंने उसको मिटा दिया है। तो ये आपका बेस है, एक NPN ही ले रहे हैं हम। तो ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, ये कनेक्टेड हियर एंड हियर नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड हियर। आप यहाँ पे इसको और सही फॉर्म में हम इसको दिखाना चाहें तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक एमीटर लगा लीजिए, ठीक है। इस एमीटर को आप यहाँ पे देखिएगा, ये वेरिएबल आपका आ गया और इसके पैरेलल में वेरिएबल यहाँ पे ही जाएगा। यहाँ पे हम एक वोल्ट मीटर लगा लेते हैं और ये अब आपका आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका, ठीक है। तो आप कुछ अनदर फॉर्म में आप इस तरह से भी इसे दिखा सकते हैं। मोस्ट दिस वन, या फिर इसको और ठीक मैं बनाऊं तो इसको आप इधर कनेक्ट कर लीजिए। कुछ आधा अधूरा दिख रहा है वोल्ट मीटर, तो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में बता देती हूँ, ठीक है। हम इसको पूरा ही लेते हुए चलते हैं, इसकी मैं सारी कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे आपका एमीटर लगेगा, कौन सा लगेगा ये हम अभी डिसाइड करेंगे। ये आपका आ गया। और अगेन दिस वन, ये वेरिएबल आपके लोड लग रहे हैं P एंड P, तो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आपका आ गया एंड दीज आर कनेक्टेड टू दिस वन। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे दिखा ली। अब ये करंट देख रहे हैं आपकी IE यहाँ पे जा रही है, IB यहाँ पे है एंड IC इज हियर, है ना। तो जो एमीटर करंट है वो और कलेक्टर करंट लगभग बराबर होती हैं। तो एमीटर करंट हम मिली एम्पियर में लेंगे एंड दिस इज अगेन मिली एम्पियर में। वोल्ट मीटर में वोल्ट में आपकी वोल्टेज यहाँ पे नापी जाएगी। तो ये हमारे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का एज एम्पलीफायर जब आप इसे यूज करते हैं इसका वो है। अब इसका हमें रेशियो निकालना है, रेशियो जिसे हम बोलते हैं करंट रेशियो, आप इसे बोलिए करंट रेशियो या करंट एम्प्लीफिकेशन रेशियो। तो मैंने आपसे कहा है कि जो भी आपका गेन, करंट गेन आप कह सकते हो, हम निकाल लें तो वो क्या होती है, वोल्टेज गेन निकालते हैं तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे करंट रेशियो, करंट गेन निकालना है तो आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट आपकी IC है, इनपुट करंट आपकी IE है ना। तो ये रेशियो को हम बोलते हैं दिस वन इज अल्फा। अब आप देख रहे हैं IC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE, ये लगभग बराबर होते हैं, बराबर हैं। और वैसे IC इज ऑलवेज लेस देन IE। दो चीजें आप दो मैं लेके मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो आपका अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जब व्हेन दिस वन इज लेस देन, तो अल्फा की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, लेस देन 1। तो यानी कि आपकी अल्फा की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी फ्रॉम लेस देन इक्वल टू 1। ये आपकी अल्फा की वैल्यू है जो आपके कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको दिखाई देगी। ओके, इसके साथ हम इसका अभी हम इसको फिर देखते हैं। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व मुझे लगता है कि यहाँ पे आ जाएगा, इसी के साथ मैं ले रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक
कर्व साथ ही में हम इसका ले रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपके 2 टाइप्स के कर्व होंगे। एक आपकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये देख रहे हैं आप इनपुट में जो आपके इनपुट टर्मिनल है E और B, तो ये जो वोल्टेज यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं तो इसको आप बोल सकते हैं दिस विल बी अ VEB, ओके। और ये आपका आउटपुट में कलेक्टर और ये है बेस है, तो ये आपका आ गया VCB, ओके। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग खींचते हैं ये VEB इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज का इनपुट करंट के साथ IE के साथ हम जो कर्व खींचते हैं वो आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व आएगा। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही अप्रॉक्सीमेटली पेन इसकी जो वैल्यू है आपके यहाँ कभी BEEB कुछ भी लिखा है उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी सब्सक्रिप्ट ले लीजिए, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये देखेंगे आप इसकी वैल्यू अब आप प्रैक्टिकली आप जब भी करेंगे तो देखिएगा कुछ इस तरह से आपका कर्व आएगा। यानी कि देख रहे हैं स्टार्टिंग में आपकी वैल्यू आपकी 0 आ रही है, जो कि आपको अगेन पता है कि जब तक आपका वोल्टेज उसके बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 2 जंक्शंस बन रहे हैं, एक PN के बीच में और NP के बीच में। अगेन एक दूसरा कर्व आ जाता है दिस वन, ये जर्मेनियम के लिए हमने लिया है, ये सिलिकॉन के लिए ले लिया है। ये स्टार्टिंग वोल्टेज है और जो EB की वैल्यू है ये काफ़ी कम लेते हैं हम, 0.2 0.3 इनपुट वोल्टेज हम लोग कम ले रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंगली आप कहेंगे। इस पे हम लोग एक इसका स्लोप निकाल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस आ जाएगा R इनपुट, और उसकी वैल्यू आप देख रहे हैं क्या आ जाएगी, दिस इज डेल्टा VEB डिवाइडेड बाई डेल्टा E। टेकिंग दिस वन, ये जब कंडीशन है हम आउटपुट वोल्टेज क्या फिक्स रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जब VCB लिख ले रहे हैं दैट मीन्स दिस इज कांस्टेंट। तो ये आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ओके। इसी तरह से हम लोग ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आपकी आ गई। अब हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। फिगर मेरी कुछ ज़्यादा बड़ी बन गई इसलिए मेरा कुछ प्रॉब्लम है, चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचा जाएगा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, यानी कि आउटपुट वोल्टेज आपकी क्या है VCB और आउटपुट करंट आपकी है IC। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ट्रांजिस्टर इज इसमें वोल्टेज से बहुत चेंज नहीं, ये करंट मुझे वर्ड नहीं आ रहा, करंट बेस्ड डिवाइस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनपुट करंट को फिक्स रखेंगे और उसके इनपुट करंट फिक्स रखी करस्पॉन्डिंगली आउटपुट वोल्टेज और चेंज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंगली आपकी आउटपुट करंट चेंज होगी, ओके। इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं इनपुट करंट आपने फिक्स करी, तो हम देखते हैं कि हमारा जो कर्व आता है कुछ यूं आपका, अब आप देखेंगे आपका सीधा सीधा आता है, 0 तो आता ही नहीं है क्योंकि जब इनपुट आउटपुट वोल्टेज भी 0 है तब भी हमारे कुछ अमाउंट में आपको करंट दिखाई देगी। तो ये कुछ इस तरह का, ये कुछ भी आप देख लीजिए, व्हेन IE इज 0 एंड व्हेन, अब जैसे आपने IE इंक्रीज करी, ये अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेंगे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मेरा ग्राफ ये लगभग पैरेलल आएंगे। तो ये आप देखिए, ये मैं बहुत ये इस तरह से आएगा बच्चों, क्योंकि ये देख रहे हैं आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि वेरी हाई आउटपुट रेजिस्टेंस है। तो ये सपोज हम IE इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली ले लीजिए 2 मिली एम्पियर। इसी तरह से आप दिस वन, दिस इज 4 मिली एम्पियर। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनपुट करंट आप इंक्रीज कर रहे हैं आउटपुट करंट में चेंज तो आ रहा है, बट वोल्टेज के साथ कोई खास चेंज नहीं है। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन से आप अल्फा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा की जो वैल्यू हमने लिखी है वो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE है।
तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं टेकिंग वी बी इज कॉन्स्टेंट, इसी एक के लिए आप निकाल सकते हैं विथ स्लोप। ओके, तो ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। इसके साथ ही हम लोग एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी है, दिस वन इज द करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, तो करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मोस्टली हम लोग ड्रॉ करते हैं IE और IC के बीच में। तो मोस्टली ये एक लीनियर आपको मिलता है, लीनियर ग्राफ मिलता है, और यहाँ से भी आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये स्लोप से आप निकाल सकते हैं इनका कितना है। ये तो एक आइडियल उसकी बात कर रहे हैं कि जब हम मान रहे हैं कि जब एमिटर करंट इज 0, कलेक्टर करंट इज ऑल्सो 0, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, अभी आगे आप देखेंगे, दिस इज IE एंड IC। प्रैक्टिकली व्हेन IE इज 0, कुछ ना कुछ आपकी करंट आपको मिलती है, वो तो आपके आउटपुट करंट ये आपकी आती है। ये स्लोप तो ऐसा ही रहेगा, बट ये 0 पे नहीं होगा। ये देख रहे हैं आप, इतनी वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ये मोस्टली हम कहते हैं दिस वन इज कलेक्टर बेस ऑफसेट करंट, दिस इज ICBO। ये हम देखेंगे कि किस तरह से निकल के आती है। ठीक है, तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो गई। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कॉमन एमीटर, जो कि इसको हटा देती हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। सेकेंड वन इज द कॉमन एमीटर करेक्ट, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इसको अगेन हम फिर से बना रहे हैं। अब यहाँ पे कॉमन एमीटर है, तो एमीटर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा दिस वन, ये आप देख रहे हैं। ये अगेन यहाँ पे आपका एक एमीटर आ जाएगा, यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर आ जाएगा। अगेन यहाँ पे एक वेरिएबल आप लगा लीजिए PNP। तो ये अब आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस के लिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सिमिलरली आउटपुट यहाँ पे आपका एक आ जाएगा, हियर अ वोल्ट मीटर। अगेन ये भी आपका फॉरवर्ड है, P आपका है, तो सॉरी रिवर्स है, तो PN ये आपका आ गया। ठीक है, ये वोल्ट मीटर तो ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि कलेक्टर करंट तो आपकी मिली एमीटर में होगी, बट बेस करंट बहुत कम होती है, तो इसे हम माइक्रो एमीटर में लेते हैं। ठीक है, और ये एमीटर है, तो ये जो वोल्टेज है आप इसको लिख सकते हैं VBE, आप लिख सकते EB लिखिए, BE लिखिए, और ये आपका आ जाएगा VCE। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, या फिर आप एक ही फॉर्मेट है। देखो मैंने ये लिया है दिस, तो आप यहाँ पे भी मैंने दिस ले रखा, या दिस आप इसको CB लिखिए, कुछ भी लिखिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से करना चाहते हैं। तो अगेन इन दिस इक्वेशन सबसे पहले तो हम इनका गेन की यहाँ पे हम बात करेंगे, करंट गेन जिसे हम यहाँ पे बीटा से शो करते हैं। अगेन दिस वन इज IE, here IC, here IB। IC is not here, so IC, yes। तो यहाँ पे बीटा आपकी क्या हो गई, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट IC एंड डिवाइडेड बाय इनपुट करंट इज IB। तो ये रेशियो आपका, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है,
अगेन आपको पता है अगर हम सिर्फ यूनिट वाइज हम देखें तो ये आपका मिली एम्पियर में है और ये आपका माइक्रो एम्पियर में है। तो ये आपका 10⁻³ मिली एम्पियर की 10⁻³ की रेंज में आ जाएगा, क्योंकि माइक्रो एम्पियर इज 10⁻⁻6 एम्पियर एंड दिस वन इज 10⁻⁻3 एम्पियर। तो ये देख रहे हैं आप, यानी कि इस केस में आप देखेंगे कि गेन आपका यानी कि IC आपके IB से कितने कम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं IC = बीटा IB, फॉर्मूला आपका यहीं से निकल आया। फिर हम इसकी करेक्टरिस्टिक देखेंगे, अगेन कॉमन एमीटर की हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो फर्स्ट आपकी है this one is the input characteristics again input voltage VBE और input current IB के बीच में होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा वैल्यू इस तरह से इसका ग्राफ आता है। रेजिस्टेंस कम है, इनपुट रेजिस्टेंस लो है, बट कॉमन बेस से ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कॉमन बेस से आपका ज़्यादा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आर इनपुट आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इसका स्लोप आप निकालिए। इसके बाद आपका ये इनपुट आपका है। अगेन अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपकी आ जाती है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी अगेन वही चीज़ है। इस केस में सेम चीज़ है, आउटपुट किसके बीच में होगी, VCE और आउटपुट करंट IC, टेकिंग इनपुट करंट इज कांस्टेंट। इनपुट करंट आप कांस्टेंट यहाँ पे देखिएगा। इस बार थोड़ा सा कुछ इस तरह से ग्राफ आपको मिलेगा इन दिस वन when IB is 0। थोड़ा सा रेजिस्टेंस मतलब हाई आउटपुट रेजिस्टेंस है, बट उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम मिलेगा आपको। यार IB is 20 माइक्रो एम्पियर। तो उसी तरह से अभी थोड़ा सा मेरे बनाने में ओके, ये देख लीजिएगा आप, थोड़ी ड्राइंग मेरी प्रॉब्लम है। IB is 40 माइक्रो एम्पियर। इस तरह की रेंज का आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देगी। फिर जो हमने लास्ट वन हमने देखी थी द करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, तो वो आपकी ड्रॉ हो रही थी किसके बीच में, आपकी इनपुट करंट, यस आउटपुट, क्योंकि एक्स एक्सिस आपको ग्राफ प्लॉट आप काफ़ी समय से कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस में हमेशा वो क्वांटिटी रहती हैं जो आप कह सकते हो ये इंडिपेंडेंट हम ले रहे हैं, अपनी ओर से हम इसको वैल्यू देंगे, उसके करस्पॉन्डिंगली IC आपकी चेंज होगी। तो ये ग्राफ भी थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा चेंज आ रहा है। ये है, ये स्टार्टिंग से ही आपकी वैल्यू थोड़ी सी ये इस तरह से रहेगी। ये आइडियल वन है। और प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो मैंने अगेन आपसे कहा है कि ये आपकी क्या होगी, ये इतना पोर्शन छूट जाएगा। ये आपका अगेन ICEO, दिस इज एमीटर कलेक्टर एमीटर ऑफसेट करंट। आपको यहाँ पे जो ऑफसेट ही बोलेंगे या लीकेज करंट आप इसको बोल लीजिए, वो आपकी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पे ड्रॉ करी आपकी। लास्ट वन इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये है, तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। कॉमन कलेक्टर में अब आपका, मैं इसको बहुत बड़ा फिगर नहीं बना रही हूँ क्योंकि इसका एज एम्प्लीफिकेशन तो हम लोग यूज कर नहीं रहे हैं, तो सारा कवर हमारा हो जा रहा है। तो ये आपका कलेक्टर आ गया।
दिस वन, इसका मैं छोटा ही फिगर बना रही हूँ। तो ये आपका PNP, तो N नेगेटिव यहाँ पे आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव, तो अगेन नेगेटिव आपका ये आ जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ रही है। ओके, तो ये आपकी IE आ रही है। ओके, दिस वन इज IB एंड दिस वन इज IC। ये आपकी फिगर आपकी दिख रही है। इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो अगेन अगर हम इसका करंट रेशियो निकालें तो ये देखिएगा करंट रेशियो क्या निकल आता है। ये निकल आएगा आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट IB, है ना। तो IE अगर मैं IC से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो IE डिवाइडेड बाय IC एंड IB डिवाइडेड बाय IC, है ना। तो अभी हमने पढ़ा था अल्फा क्या था आपका IC डिवाइडेड बाय IE एंड बीटा पढ़ा है IC डिवाइडेड बाय IB। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दिस इज 1/, अल्फा डिवाइडेड बाय 1/, बीटा, तो ये आपका आ जाता है बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा और आप देख सकते हैं। इसको आप देखिए बीटा अपॉन अल्फा, कॉमन कलेक्टर इसका। अभी हम बीटा और अल्फा के बीच की रिलेशन निकालेंगे, तब इस इक्वेशन को देखते हैं, हम कुछ और चेंज करते हैं। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक अगेन मैंने आपसे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक कर्व में आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व आएगा और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आपका ये है, दिस इज बिटवीन दिस BEC एंड दिस वन इज IB। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपका कुछ इस तरह से आता है। थोड़ा सा देख रहे हैं आप, दिस वन, ये अलग अलग आपकी आउटपुट वोल्टेज आप इसको फिक्स कर रहे हैं। 2-3 ग्राफ जो आपके दिख रहे हैं ये, ओके, यानी आउटपुट वोल्टेज V, दिस वन इज VEC, तो VEC इज 0, इट इज 2, इट इज 4। तो ये देखें इनपुट। इसी तरह से अगर हम आउटपुट निकालेंगे तो आउटपुट भी कुछ इस तरह से आता है, वेरी लो आउटपुट आपका आ जाएगा VEC एंड दिस वन इज IC। तो आपको कुछ इस तरह से लाइन दिखाई देती है, ये देख रहे हैं, बहुत ही कम आपका आउटपुट वोल्टेज रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। कीपिंग द इनपुट करंट इज फिक्स। ओके, तो ये आपका कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने जो डिस्कस करे हैं फॉर कॉमन कलेक्टर एंड दिस वन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आपका है, दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। दिस वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा की रिलेशनशिप हमें देखनी है। तो अभी हमने निकाला था बीटा इक्वल टू IC अपॉन IB एंड अल्फा इक्वल टू IC अपॉन IE, यही निकाला है अभी हमने। अब हम इसको करें बीटा अपॉन अल्फा करें तो देखें कितना आता है। दिस इज IC अपॉन IB डिवाइडेड बाय IC अपॉन IE, जो कि निकल के आ रहा है आपका IE अपॉन IB, जो क्या है आपके कॉमन कलेक्टर का करंट गेन। अभी हमने इसको निकाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं IE इक्वल टू आपका होता है IB प्लस IC है, एमीटर करंट आपकी होती है द सम ऑफ दीज टू। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं IB इक्वल टू IE माइनस IC, है ना। अब मैं इसमें पुट करूँ अगर वैल्यू, ये देख रहे हैं आपकी IE की इक्वेशन, IB की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ तो देखिए कुछ
चेंज आता है कि नहीं। तो यहाँ से हम ले रहे हैं, सॉरी, बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। तो मैं आई सी और आई बी की वैल्यू को मैं यही लिख रही हूँ, आई ई माइनस आई सी। ठीक है, इस फॉर्म में निकालते हैं ये। अब मैं अगर इसे पूरी इक्वेशन को आई ई से डिवाइड कर दूं तो ये आपका आई ई डिवाइडेड बाई आई ई डिवाइडेड बाई आई ई है ना। तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, आई सी अपॉन आई ई। आई सी अपॉन आई ई इज अल्फा। ये देख रहे हैं आप, ये अल्फा आ गया। दिस इज अल्फा, दिस वन इज 1 माइनस दिस वन इज अगेन अल्फा। तो एक रिलेशनशिप तो आपकी ये आ गई, बीटा इक्वल टू दिस वन। अब इसको आप इसका उल्टा हम निकालना चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। तो बीटा दिस वन इज 1 माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका कुछ ये आया, ये आपका आ गया बीटा माइनस बीटा अल्फा इक्वल टू अल्फा। इसको इधर ले जाऊं तो बीटा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा, या कहें अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये देखिए, ये दोनों रिलेशनशिप है। अभी हमने कॉमन कलेक्टर का करंट गेन निकाला था, तो करंट गेन आपका आ रहा था, दिस विल बी ए आई ई अपॉन आई बी, दिस इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। बीटा की वैल्यू अगर मैं आप यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए, या फिर हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए, एक ही में आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आपकी आ जाती है 1 प्लस बीटा। ये देखेंगे आई ई डिवाइडेड बाई आई बी इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ये देखिएगा, ठीक है। तो ये हमने 1 to 1 आपकी सारी रिलेशनशिप हमने यहाँ पे सॉल्व करी हैं आपकी, in the case of common base, common emitter and common collector. Okay.